कुछ दिनों पहले हम लोग पढ़े थे प्रतिरोधों का संयोजन, जीवन रेखा जो लकीर था ना उसका संयोजन। उसमें क्या आया था, श्रेणी क्रम में आया था C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, और समांतर क्रम में क्या आया था, ये तो धारिता का बोल रहा हूँ मैं, प्रतिरोधों में समांतर क्रम में आया था 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पे हम लोग सेल देखेंगे, बैटरी। तो सेलों का संयोजन 3 प्रकार का होता है, लेकिन हम लोग 2 प्रकार पढ़ेंगे। एक प्रकार पढ़ेंगे श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए डायग्राम बनाते हैं। अब श्रेणी में बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार बताया था कि जैसे स्कूल में लाइन लगते हैं ना बच्चे प्रार्थना के लिए, एक के पीछे अगर दूसरा है, उसके पीछे तीसरा, उसके पीछे चौथा, तो इसको बोला जाता है श्रेणी क्रम। जबकि एक लाइन यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे ऐसे लगे तो उनको बोला जाएगा समांतर। तो श्रेणी के लिए एक सेल बनाएंगे। अब सेल में प्लस और माइनस दोनों होते हैं, तो ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला साइड क्या हो जाएगा, माइनस। ये वाला प्लस, छोटा वाला माइनस, 2 ठो हो गए। ये वाला प्लस, छोटा वाला माइनस। ये सेल हैं, अपसाइलन अपसाइलन अपसाइलन। सेल में विद्युत वाहक बल कितना होता है, अपसाइलन। इसके बाद एक बाह्य प्रतिरोध बनाएंगे, कैपिटल R से दर्शाते हैं, इसको स्मॉल r से दर्शाएंगे। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए क्या हम लोग लिख सकते हैं, तो उसको बोलेंगे विवरण। अब देखना ना, मैं एक बार बोल रहा हूँ और उसको लिखूंगा भी। चित्र को देखकर हम क्या बोल सकते हैं, पहले सेल के ऋण सिरे को दूसरे सेल के धन सिरे से जोड़ते हैं, दूसरे सेल के ऋण सिरे को तीसरे के धन सिरे से जोड़ते हैं, और इसी क्रम में सभी सेलों को जोड़ते हैं। यहाँ पे दिख रहा है ना, पहले का माइनस किससे जुड़ा है, दूसरे के प्लस से, दूसरे का माइनस किससे जुड़ा है, तीसरे के प्लस से, और बाकी सभी सेल जो n सेल है ना, वो सभी सेल इसी क्रम में जुड़े हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले सेल का कौन सा सिरा, माइनस सिरा, ऋण सिरा दूसरे के प्लस से जुड़ा है, और दूसरे का ऋण सिरा किससे जुड़ा है, तीसरे के प्लस से जुड़ा है। और इसी क्रम में सभी सेल जुड़े हैं। ये वाला पहला सेल है और ये वाला अंतिम सेल है। क्या क्या है, ये वाला पहला सेल है और ये वाला अंतिम सेल। पहले सेल और अंतिम सेल के बीच में एक बाह्य प्रतिरोध R लगा हुआ है ना, किसके किसके बीच में है, पहले के और अंतिम के बीच में एक बाह्य प्रतिरोध लगा है, तो उसको भी लिखना पड़ेगा, पहले तथा अंतिम के मध्य एक बाह्य प्रतिरोध लगा हुआ है। यहाँ पे बहने वाली धारा के लिए एक व्यंजक आएगा। अभी जस्ट पिछले वाले सवाल में हम लोग पढ़े थे कि धारा बराबर क्या होता है, कुल विद्युत वाहक बल बटे में कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल बटे के नीचे क्या था, कुल प्रतिरोध। एक ठो जो सेल है उसका विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन है, इसका भी एप्सिलॉन है, इसका भी एप्सिलॉन है।
अगर एक सेल का एप्सिलॉन है तो 10 अगर होते तो 10 एप्सिलॉन होता, 10 सेल होते तो 20 सेल होते तो 20 एप्सिलॉन होता। यहाँ पे कितने सेल हैं? n सेल हैं, तो कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? n एप्सिलॉन। कुल विद्युत वाहक बल बराबर क्या हो जाएगा? n एप्सिलॉन। अगर इनकी संख्या निश्चित होती, जैसे यहाँ पे 3 ठो दिख रहे हैं, तो तीनों को कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 एप्सिलॉन। लेकिन सेल कितने हैं? n, इसीलिए हो जाएगा n एप्सिलॉन। और कुल प्रतिरोध कितना है? कुल प्रतिरोध, एक ठो का प्रतिरोध कितना है? छोटा वाला R और एक ठो है बड़ा वाला R, तो कुल प्रतिरोध हो जाएंगे R प्लस R। इन दोनों मानों को यहाँ पे रख देना है। धारा को किससे प्रदर्शित करेंगे? I से। कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? n एप्सिलॉन। और कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R प्लस R। ये जो व्यंजक आया है एक लाइन का बहुत बड़ा, इसी के साथ ये सवाल हो जाता है समाप्त। यही जो व्यंजक है, यही व्यंजक है श्रेणी क्रम संयोजन के लिए श्रेणी क्रम हो जाता है समाप्त। ज़्यादा कठिन नहीं था और ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। श्रेणी क्रम पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे समांतर क्रम। चित्र यहाँ पे है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको देखकर हम क्या लिख सकते हैं? इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। पिछले वाले डायग्राम में क्या था? एक तो यहाँ था, उसके बगल में दूसरा, उसके बगल में तीसरा था। ये वाला वैसा नहीं है। इसके प्लस को और इसके भी प्लस को एक सिरा से जोड़े हैं, इसके माइनस को माइनस कहाँ पे? अभी आ गया। तीनों के माइनस को एक बार जोड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसके प्लस को इसके माइनस से, इसके प्लस को इसके माइनस से, ऐसा नहीं किए। तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? तीनों सेलों के धन सिरे को एक बिंदु से तथा ऋण सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। इस क्रम में सभी सेलों के प्लस सिरे को बिंदु A से तथा ऋण सिरे को बिंदु B से जोड़ देते हैं। जोड़ दिए। इसके बाद इसमें क्या निकाला जाता है? धारा का व्यंजक। तो इस स्थिति में एक चीज तो लिखना मैं भूल रहा था, A और B के बीच में क्या है? एक बाह्य प्रतिरोध R है, इसको भूल जाता हूँ। इस स्थिति में A और B के मध्य एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ देते हैं। धारा का अगर व्यंजक निकालें तो धारा बराबर क्या होता है? कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। यहाँ पे अब दो चीज़ निकालना पड़ेगा, कुल विद्युत वाहक बल निकालना पड़ेगा और कुल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। यहाँ पे विद्युत वाहक बल पहले का कितना है? एप्सिलॉन। दूसरे का भी वही है और लास्ट का भी वही है। अगर ये दोनों लाइन से जुड़े होते तो n एप्सिलॉन होता, पिछले बार जैसे हुआ था। इस बार लाइन से है ही नहीं, इसका सिर्फ एप्सिलॉन है, इसका सिर्फ एप्सिलॉन है और इसका भी सिर्फ एप्सिलॉन है। तो यहाँ पे कुल विद्युत वाहक बल सिर्फ एप्सिलॉन हो जाएगा। कुल विद्युत वाहक बल बराबर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से लाइन से नहीं जुड़ रहे हैं,
इसका वैल्यू अलग है, इसका अलग है और इसका अलग है, इसीलिए कुल क्या हो जाएगा। अब आएगा कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध, एक तो बड़ा वाला R कंफर्म है कि ये होगा और छोटे वाले R स्मॉल 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 उसको मान लेते हैं R डैश, क्योंकि अभी इसके आगे निकालना पड़ेगा। ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में। ये तो अंधा भी बता देगा देख के, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़ा रहता है, समांतर क्रम के लिए 1/R का उपयोग करते हैं। 1/R प्लस 1/R ऐसा आता था ना समांतर क्रम में। ये इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है n, सेलों की संख्या कितनी है? n। तो 1/R बराबर सब में n लिख देंगे तो n बटा कितना हो जाएगा? R। हमको R डैश का वैल्यू चाहिए, 1/R डैश का नहीं चाहिए, तो इस साइड को ऊपर करेंगे तो ये वाला मान भी ऊपर चला जाएगा और ये वाला मान कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो इसका नया रूप क्या हो जाएगा? R डैश बराबर ये वाला R ऊपर चला जाएगा और ये वाला n चला जाएगा। तो इस R का वैल्यू निकल चुका है। तो कुल प्रतिरोध अब कितना हो जाएगा? कुल प्रतिरोध बराबर R, ये तो था ही ये वाला, R डैश का वैल्यू कितना निकला है? R/n। तो यहाँ हो जाएगा R/n। इसमें रखा जाएगा मान, क्या है? धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटा में कुल प्रतिरोध। तो धारा के लिए किसका उपयोग करते हैं? I का। कुल विद्युत वाहक बल कितना निकाले हैं? एप्सिलॉन। कुल प्रतिरोध R प्लस R डैश है, तो R प्लस R डैश का वैल्यू कितना है? R/n। ऐसे चीज़ों को जोड़ने के लिए क्या किया जाता है? इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो कितना मान लेते हैं? 1। अब ये भिन्न बन गया, इसको जोड़ना आसान है, तिर्यक गुणा द्वारा। इसका गुणा इससे करते हैं तो NR हो जाएगा, इसका गुणा इससे होगा तो R एकम R हो जाएगा और N एकम ऐसा हो जाएगा। अब ये जो बट्टे के नीचे है वो चला जाता है डायरेक्ट बट्टे के ऊपर, तो N चला जाएगा एप्सिलॉन के साथ, तो उसका वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नहीं यहाँ पे है थोड़ा सा जगह खाली। I बराबर N चला जाएगा सीधा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? N एप्सिलॉन। इसके पास क्या बचा? N और R। इसके पास क्या बचा? R। और ये जो व्यंजक आया नहीं पूरेगा, ये जो व्यंजक आया है ना N एप्सिलॉन बटा NR प्लस R, यही है फाइनल व्यंजक किसके लिए? समांतर क्रम संयोजन के लिए। इसमें थोड़ा लंबा चौड़ा है क्योंकि निकालना पड़ा है आंतरिक प्रतिरोध का मान, सिंपली वे में नहीं आया है।